जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्पर्श में लॉगिन किए बिना हम तीन इंपॉर्टेंट चीजें स्पर्श के होम पेज पर कैसे चेक कर सकते हैं। और वो तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? नंबर एक, कि स्पर्श में हमारे पर्टिकुलर्स क्या क्या हैं। नंबर दो, स्पर्श के जो सर्विस सेंटर हैं वो हमारे आसपास के इलाके में कहाँ मौजूद हैं। और नंबर तीन, अगर हम स्पर्श से कनेक्टेड अपने मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। आज के वीडियो में हम अपने स्पर्श के अकाउंट में लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सुविधाएं हमारे लिए उसमें अवेलेबल हैं। जब आपकी पेंशन स्पर्श में माइग्रेट हुई थी तो आपके मोबाइल में एक पासवर्ड आया होगा। हो सकता है आपने वो पासवर्ड नोट ना किया हो, पर उसके बावजूद हम स्पर्श में लॉगिन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके पास भेजेगा। थैंक यू। तो सबसे पहले अभी आपकी स्क्रीन पर आ गया एक कंप्यूटर, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में किया था। इसमें हम टाइप करेंगे स्पर्श और एंटर का बटन दबा देंगे। ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इसके ऊपर फिर से हम स्पर्श पर क्लिक करेंगे और स्पर्श का ये होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसमें हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। एक अलर्ट बॉक्स जो आ रहा है उसके अंदर एक ब्लू कलर का बटन है ओके, उस पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, जिसमें टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे एक ब्लू कलर का बटन है जिस पे लिखा हुआ है लॉगिन। अब हमने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब हम क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि आपके पास पासवर्ड नहीं है, तो देखते हैं कि अगर पासवर्ड नहीं है तो वो पासवर्ड हम रिकवर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जो मैंने रेड कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ किया है वो बटन है फॉरगॉट पासवर्ड। आप उस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये बॉक्स खुल जाएगा। अब इसके अंदर ये बोल रहा है एंटर यूजर नेम। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये यूजर नेम क्या है? ये यूजर नेम 14 डिजिट का एक नंबर है। इन 14 डिजिट में से पहले 12 डिजिट जो हैं वो आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर है। सिंपल, जो आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर है वो पहले 12 डिजिट है। उसके बाद के 2 डिजिट हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपको किस तरह की पेंशन मिल रही है। अगर सैनिक जीवित है और उसको सर्विस पेंशन मिल रही है तो लास्ट के दो डिजिट हो जाएंगे 01। अगर फैमिली पेंशन मिल रही है तो 02, और अगर फैमिली भी जीवित नहीं है, वो डिपेंडेंट पेंशन मिल रही है तो 03। उसी को दिखाने के लिए मैंने ये नीचे आपकी स्क्रीन पर 14 डिजिट के 3 नंबर लिखे हैं। इन 3 में से टाइप ऑफ पेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका यूजर नेम स्पर्श में क्या है। जैसे कि मेरे केस में ये यूजर नेम होगा मेरा स्पर्श आईडी और उसके बाद 01, क्योंकि मैं सर्विस पेंशन ड्रॉ कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर उसकी एंट्री कर दी। उसकी एंट्री करने के बाद मैंने सेंड ओटीपी का बटन दबाया तो ये मेरी स्क्रीन पर बॉक्स आ जाएगा और ये मुझे बोल रहा है कि ओटीपी मेरी मोबाइल में भेज दिया गया है। अब इस ओटीपी की मैं एंट्री इस स्क्रीन पर करूंगा और नीचे जो प्रोसीड का बटन है उसको क्लिक कर दूंगा। उसको क्लिक करने के बाद जो मेरा स्पर्श का पासवर्ड जो मेरे पास नहीं था, अब जो स्पर्श का पोर्टल है मेरे मोबाइल नंबर पर भेज देगा। देखते हैं कैसे। तो ये है मेरी मोबाइल स्क्रीन और इसमें आप देख सकते हैं कि पहले ऊपर ओटीपी आया जो मैंने एंटर किया और उसके बाद एक मेरे पास नया पासवर्ड भेज दिया है स्पर्श ने, ATRA4AX1CH। ये मेरा नया पासवर्ड है स्पर्श के लिए। ठीक है, तो मेरे पास पासवर्ड आ गया है। अब मैं स्पर्श में लॉगिन कर सकता हूं। तो चलिए वापस उसी स्क्रीन पर चलते हैं और क्लिक करते हैं लॉगिन के बटन पर। पहले भी आप इस बॉक्स को देख चुके हैं। अब मेरे पास मेरा पासवर्ड है तो इसलिए ऊपर वाले बॉक्सेस में सबसे पहले मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया। यूजर नेम डालने के बाद नीचे जो मेरे को अभी पासवर्ड आया है मेरे मोबाइल में वो पासवर्ड मैंने इसमें डाल दिया और नीचे के बॉक्स में जो 6 अक्षर लिखे हुए हैं 6x4GWY उनको एंटर किया और लास्ट में जो लॉगिन का बटन है उसको प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने लॉगिन का बटन प्रेस किया ये बॉक्स मेरे सामने खुल जाएगा। यहां पर क्या बोल रहा है स्पर्श का पोर्टल? वो बोल रहा है कि हमने जो आपको पासवर्ड भेजा था आप उसको यहां एंटर कीजिए और उसके बाद अपने हिसाब से नया पासवर्ड बना लीजिए। तो
वो वाला पासवर्ड मैंने जो स्पर्श पोर्टल ने भेजा है 8H से शुरू होने वाला, वो मैंने यहां पर एंटर किया। उसके बाद एक नया पासवर्ड एंटर किया और उसी नए पासवर्ड को दोबारा एंटर किया, 2 बार एंटर करना है। और नीचे जो बटन है सबमिट, उसको क्लिक किया, मेरा पासवर्ड चेंज हो गया है। अब मेरा पासवर्ड मेरे हिसाब से है, उसका किसी और को नॉलेज नहीं है, और इसके साथ मैं जो है स्पर्श पोर्टल में लॉग इन करूंगा। तो चलिए इस नए पासवर्ड की मदद से अब हम लॉग इन करते हैं अपने स्पर्श अकाउंट में। तो ये पेज आ गया, जैसे कि हम पहले इस पर आए थे गूगल सर्च बॉक्स से। इसके अंदर मैंने यूज़र नेम डाला अपना PPO+01 14 डिजिट का नंबर, उसके नीचे पासवर्ड डाला जो नया पासवर्ड मैंने सेट किया है, उसके नीचे 6 डिजिट जो स्क्रीन पर मुझे दिख रहे हैं वो मैंने टाइप कर दिए और लॉग इन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये बॉक्स मेरी स्क्रीन पर आ जाएगा जो बोलता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब ये एक सिक्योरिटी फीचर है कि अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी है तो भी आपके मोबाइल पर आए OTP के बिना वो आपके स्पर्श पोर्टल में लॉगिन नहीं कर सकता है। तो आपने अपना मोबाइल चेक करना है, जो भी आपका स्पर्श पोर्टल के साथ मोबाइल कनेक्टेड है उसके OTP को आपने इसके अंदर एंटर कर देना है और नीचे सबमिट का बटन दबा देना है। ये OTP मैंने एंटर किया और ये मेरा स्पर्श का होम पेज खुल गया। अब इस होम पेज पर लेफ्ट हैंड साइड को आप बहुत से बटन देख सकते हैं, जैसे ट्रैक स्टेटस, लाइफ सर्टिफिकेट, माई प्रोफाइल, ग्रीवेंस। तो एक पूरे बटन्स की लाइन है। इसको अभी छोड़ दीजिए। जो उसके राइट हैंड साइड को आप देख रहे हैं, मैंने 2 रेड कलर के रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं, उन पर ध्यान दीजिए। तो पहला रेक्टेंगल बोल रहा है कि PDV इज एज ऑन 4 अगस्त 2022, यानी मेरे जो पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन है, मेरा जो डेटा एंटर हुआ था और मैंने वेरीफाई किया था, वो किया था 4 अगस्त 2022 को। ये है PDV, पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि मेरा नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू है 30 नवंबर 2025 को, यानी मैंने इस साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है जो कि मैंने 3 नवंबर को किया था, और मैंने अगला लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है 30 नवंबर 2025 या उससे पहले नवंबर 2025 के महीने में। और नीचे वाले बॉक्स में 2 और चीजें लिखी हुई हैं। वो बोल रहा है प्लीज अपडेट स्पाउस पैन डिटेल्स एंड प्लीज अपडेट द डिपेंडेंट्स पैन डिटेल्स। मतलब मेरे डेटा के अंदर बाकी सब कुछ तो कंप्लीट है, पर जो मेरी फैमिली और मेरे बच्चों के पैन नंबर हैं वो इसमें अपडेटेड नहीं है, ये आप अपडेट कर दीजिए। वो मेरे को होम पेज पर ही स्पर्श का पोर्टल बता रहा है। इसे हम अभी अपडेट करेंगे थोड़ी देर में और फिर देखेंगे कि उसके बाद ये मैसेज आता है या नहीं आता है। तो ये था आपके स्पर्श अकाउंट का होम पेज। होम पेज का अर्थ है वो पेज जो सबसे पहले खुलेगा जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं। इसे आप अपनी किताब का पहला पन्ना भी कह सकते हैं। अब जैसे किताब के पहले पन्ने पर किताब के कंटेंट्स लिखे होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस होम पेज के बाईं ओर कुछ बटन बने हुए हैं। इनके चारों ओर मैंने रेड कलर का रेक्टेंगल बनाया है। ये सभी बटन हमें कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, इन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बटन से, जो है माई डॉक्यूमेंट्स। इस बटन को क्लिक करके आप अपने पेंशन से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो माई डॉक्यूमेंट्स पर हमने क्लिक किया और राइट हैंड साइड का जो विंडो खुल गया, मैंने एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाया है रेड कलर का। उसके अंदर आप देख पा रहे हैं पेंशन स्लिप, पेंशनर PPO, पेंशनर कॉरिजेंडम PPO, पेंशन एंटाइटलमेंट, डिक्लेरेशंस और फॉर्म 16। 6 अलग अलग टैब बने हुए हैं। ठीक है, तो अब इस एक टैब पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि उस टैब के नीचे क्या क्या छुपा हुआ है। तो पहले मैंने टैब पर क्लिक किया पेंशन स्लिप। तो इसमें जो आपकी मंथली पेंशन स्लिप आती है, इसमें एंट्री करके आप किसी भी महीने की अपनी पेंशन स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि जब मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उसमें आ गया अक्टूबर 2024। जो नीचे के 2 बॉक्सेस हैं, मैंने सर्च किया, नीचे मेरी पेंशन स्लिप आ गई। उसमें जहां लिखा हुआ है पेंशन स्लिप 2024-10, जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मेरी अक्टूबर 2024 की पेंशन स्लिप डाउनलोड हो जाएगी मेरे मोबाइल या कंप्यूटर पर। अब मुझे अगर कोई पुरानी पेंशन स्लिप चाहिए, जैसे मान लीजिए जनवरी 2023 की, तो मैं उन दोनों बॉक्सेस के अंदर
जनवरी और दूसरे बॉक्स में 2023 की एंट्री करके जब सर्च का बटन दबाऊंगा तो नीचे आप देख सकते हैं जनवरी 2023 की पेंशन स्लिप आ गई है। मैं इसे डाउनलोड करके जो भी इसका इस्तेमाल है वो कर सकता हूँ। तो ये था पहला टैब यानी पेंशन स्लिप। अब आते हैं दूसरे टैब पर जो है पेंशनर पीपीओ। अब मेरी समझ से इसके अंदर मेरा पुराना पीपीओ होना चाहिए था पर वो नहीं है, नो डेटा अवेलेबल दिखा रहा है। शायद आपके उसमें भी ये दिखेगा, पर अच्छी बात ये है कि अगला जो बटन है पेंशनर कॉरिजेंडम पीपीओ, उसके अंदर मेरा लेटेस्ट जो पीपीओ है वो दिख रहा है। अगर मैं नीचे जो बटन दिख रहा है पेंशन पेमेंट ऑर्डर, अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मोबाइल के अंदर मेरा पीपीओ डाउनलोड होके आ जाता है। तो ये था तीसरा बटन। अब आते हैं चौथे बटन या चौथे टैब पर जो है पेंशन एंटाइटलमेंट। इसमें जब मैं क्लिक करता हूं तो नीचे एक और डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसका नाम है एंटाइटलमेंट्स पीडीएफ। जब मैं उस पर क्लिक करता हूं इस तरह का एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाता है जिसके अंदर मेरे पूरे पेंशन के मेरे पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं और पेंशन के एंटाइटलमेंट लिखे हुए हैं। अब उस एंटाइटलमेंट में सबसे ऊपर क्या है, वो है कंपोनेंट नेम, जैसे कि रिटायरिंग पेंशन। उसके बाद लिखा हुआ है करंट अमाउंट और रिवाइज्ड अमाउंट। करंट अमाउंट वो है जो शुरू में मुझे सैंक्शन हुआ था और रिवाइज्ड अमाउंट वो है, मान लीजिए बाद में ओआरओपी के अंदर आपका अमाउंट कोई रिवाइज हो गया तो उसके सामने वो नया अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली ये दिखा रही है ये शीट कि आपकी पेंशन कैसे कैलकुलेट की जा रही है। उसके नीचे वो आपको दिखा रहा है कि कम्यूटेशन आपने कितना किया है और उसके नीचे दिखा रहा है कि कम्यूटेशन करने के बाद आपकी जो बाकी पेंशन है जो आपकी हर मंथ आपके पास आ रही है वो कितनी है। तो इसमें आप अपने पेंशन एंटाइटलमेंट की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। अब अगले टैब पर आते हैं जिसका नाम है डिक्लेरेशंस। जब मैं इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करता हूं तो ये डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा दिखता है। ये 3 पेज का डॉक्यूमेंट है, पूरा मैं नहीं दिखा पा रहा हूं, पर हर किसी के केस में 3 पेज का डॉक्यूमेंट खुलेगा जिसके अंदर स्पर्श के पूरे पर्टिकुलर्स आपके यहाँ पर मौजूद रहेंगे। चाहे वो एड्रेस है, चाहे आपके फैमिली के डिटेल्स हैं, पेंशन के डिटेल्स हैं, आपका बैंक अकाउंट नंबर है, वो सारे डिटेल्स इसके अंदर रहेंगे। इसको आप डाउनलोड करके चाहे आप प्रिंट करके उसको ध्यान से आप चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई डिटेल ठीक नहीं है तो आप स्पर्श पोर्टल में उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट में फॉर्म 16। ये फॉर्म 16 जैसा कि आप जानते हैं इनकम टैक्स भरने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसी के हिसाब से हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न को जब फाइल करते हैं तो यहां से पर्टिकुलर्स लेके उस रिटर्न में डालते हैं। तो हर साल स्पर्श पोर्टल पे हम पीसीडीए पेंशन्स हमारी पेंशन का फॉर्म 16 अपलोड करता है। इसको हम उस साल के ऊपर जो है साल की एंट्री करते हैं और नीचे से हम उस साल के फॉर्म 16 को डाउनलोड करके उससे हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल जो कि हम स्पर्श पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस होम पेज में माई डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो बटन हैं जैसे लाइफ सर्टिफिकेट, माई प्रोफाइल, ग्रीवेंस और सर्विस रिक्वेस्ट वगैरह, वो हमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।